दोस्तों नमस्कार। यूएमएस कोचिंग क्लासेज में आप सभी का स्वागत है। आज हमारा ग्रुप डी स्पेशल के लिए बहुत ही शानदार टॉपिक चल रहा था और उसमें हमने बहुत कुछ देख लिया था। ठीक है, तो ग्रुप डी स्पेशल से संबंधित हम बहुत सारे साइंस के लेक्चर भी ले रहे हैं, मैथ के लेक्चर भी हम दे रहे हैं। तो आज हमारा होगा रीजनिंग का टॉपिक, और रीजनिंग जो होगी मिक्स्ड रीजनिंग होगी, मतलब उसमें हर एक एक टॉपिक से क्या होंगे, सभी क्वेश्चन होंगे। ठीक है, तो आज हम देख रहे हैं रीजनिंग से संबंधित जितने भी टॉपिक्स हैं उन सभी में से लगभग एक एक दो क्वेश्चन हम आपको बताएंगे। ठीक है, तो आज लेके चलते हैं हमारा मिक्स्ड रीजनिंग टॉपिक। ठीक है, मिक्स्ड रीजनिंग टॉपिक में से सबसे पहले हम पढ़ेंगे कोडिंग कूट भाषा से संबंधित सवाल। ठीक है, जो कूट भाषा से संबंधित जो सवाल होंगे वो हम देखेंगे। ठीक है, तो मान यदि किसी निश्चित कूट भाषा में, ठीक है, आपका क्वेश्चन है, यदि किसी निश्चित कूट भाषा में, ठीक है, तो 1 2 3 का अर्थ क्या है, आपको दिया गया ब्राइट, BRIGHT, ब्राइट, लिटिल बॉय। ठीक है, फिर आपको दिया गया है 637 का कोड। ठीक है, 637 का कोड आपको दिया गया है ब्यूटीफुल, फिर लिटिल और फ्लावर। ठीक है, फ्लावर ये आपको दिया गया है। फिर एक कोड और आपको दिया गया है 145। 145 का अर्थ क्या होगा, टाल, बिग और बॉय। ठीक है, ये है। अब आपको बताना है तो ब्राइट का कोड क्या होगा जी। ठीक है, किसका कोड बताना आपको, क्वेश्चन आपका ब्राइट का कोड। ठीक है, ब्राइट का कोड क्या होगा, ठीक है, ये आपको बताना है। तो ये क्वेश्चन देखने से पहले आपको कोडिंग डिकोडिंग आपने पढ़ी होगी बहुत ही अच्छे से। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का मतलब क्या होगा, यदि किसी निश्चित कूट भाषा में, ठीक है, यदि किसी निश्चित कूट भाषा में 123 का अर्थ क्या होता है, ब्राइट लिटिल बॉय। ठीक है, और 637 का अर्थ होता है ब्यूटीफुल लिटिल फ्लावर। ठीक है, 145 का कोड क्या होता है, टाल बिग बॉय। आपको इस प्रकार का क्वेश्चन दिया जाएगा और क्वेश्चन में आपको पूछा जाएगा कि इन्हीं में से किसी एक का कोड आपको पूछा जाएगा, ब्राइट का कोड क्या होगा। ठीक है, तो ये क्वेश्चन, इस प्रकार के क्वेश्चन आप कैसे कर सकते हो, देखो बहुत सारी एग्जाम में भी पूछा जाता है। अभी हाल ही में पटवारी की जो एग्जाम हुई थी, पटवार के, उसमें भी ऐसे दो तीन क्वेश्चन हर एग्जाम में पूछे गए थे। ठीक है, तो देखो कैसे इसको हल करते हैं। आपको करना क्या है, देखो ये या तो फर्स्ट और सेकंड दो पंक्तियां हमारे पास। ठीक है, इन दोनों में से आपको क्या देखना, कॉमन वर्ड। ठीक है, मतलब कौन सा उभयनिष्ठ वर्ड है। ठीक है, अब देखो इस पंक्ति में, इसमें और इसमें कौन सा कॉमन वर्ड है, 3 कॉमन वर्ड है। ठीक है, कौन सा है, 3 कॉमन वर्ड है, और इसमें भी क्या है, 3 कॉमन वर्ड है। ठीक है, और आपको देखना क्या है, ब्राइट का कोड। अब देखो इन दोनों लाइन में से कौन सा कॉमन वर्ड है, तो क्या है, लिटिल, दोनों में क्या है, कॉमन वर्ड है। ठीक है, अब देखो आप क्या लिख सकते हो, अगर आपको पूछे 3 का कोड, ठीक है, तो लिटिल का कोड या 3 का कोड क्या बताओगे आप, लिटिल का कोड कितना होगा, 3, और आपको पूछा किसका गया है, ब्राइट का। ठीक है, अब आपको देखना है कि ब्राइट कौन कौन सी लाइन में, ब्राइट फर्स्ट में है। ठीक है, कौन सी में, फर्स्ट में, तो मतलब और कहीं पे भी ब्राइट नहीं है। तो आपको क्या देखना है कि आप इसमें और देखो। ठीक है, फर्स्ट और थर्ड को और कंपेयर करके देखो, 1 और 1। ठीक है, इन दोनों में क्या क्या कॉमन है, 1। ठीक है, फर्स्ट रो में और सेकंड रो में, मतलब फर्स्ट लाइन में और सेकंड लाइन में क्या कॉमन है, 1 1 कॉमन है दोनों में। ठीक है, तो अब आपको देखना है कि फर्स्ट और थर्ड में कौन कौन सा कॉमन है। ठीक है, क्या देखना है, फर्स्ट और थर्ड में, जैसे कि 1 कॉमन है फर्स्ट और थर्ड में। ठीक है, तो उसी प्रकार फर्स्ट और थर्ड में कौन सा एक ऐसा वर्ड होगा जो कॉमन है। देखो कौन सा वर्ड कॉमन है, देखो इसमें ये बॉय है और कौन सा है, बॉय है। ठीक है, अगर और भी इस लाइन में और भी कोई शब्द कॉमन है क्या, नहीं है। ठीक है,
और इसमें भी कोई कॉमन है क्या? नहीं है जी, ठीक है। तो आप देख रहे हैं कि आप यहाँ पे क्या बचा, 2 बचा हुआ है, ठीक है। और यहाँ पे दोनों आ गए, ठीक है, लिटिल और बॉय का दोनों के कोड हो गए। बॉय का कोड क्या निकल के आया आपके पास? 1 निकल के आया। क्या निकल के आया? 1, ठीक है। तो यहाँ पे लिटिल का कोड तो कितना हो गया? 3 हो गया। बॉय का कोड कितना हो गया? 1 हो गया। आपको देखना किसका था? ब्राइट का। तो ब्राइट का कोड कितना आ जाएगा? 2 आ जाएगा, ठीक है। तो ब्राइट का कोड क्या आ जाएगा? 2, ठीक है। इसी प्रकार के क्वेश्चन पूछता है, ठीक है। क्वेश्चन क्या बोलेगा? यदि किसी निश्चित भाषा में इसको ये कहा जाता है और इसको ये कहा जाता है, इसको ये कहा जाता है, तो आपको इन्हीं में से, इन्हीं लाइनों में से एक शब्द पूछ लेगा कि इसका निश्चित कूट भाषा में इसका अर्थ क्या होगा। अब आप बहुत बता सकते हो, लिटिल का अर्थ क्या होगा? 3 होगा। बॉय का अर्थ क्या होगा? 1 होगा, ठीक है। ब्राइट का अर्थ क्या होगा? 2 होगा, ठीक है। तो हमारे क्वेश्चन का आंसर क्या होगा? ब्राइट का आंसर क्या होगा? 2 होगा, ठीक है। इस प्रकार के और भी बहुत सारे क्वेश्चन हैं। अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि किसी निश्चित कूट भाषा में, ठीक है। अब हमारा नेक्स्ट जो क्वेश्चन होगा, यदि किसी निश्चित कूट भाषा में अंगुली को एडी कहा जाता है, अंगुली को तो क्या कहा जाता है? एडी कहा जाता है। एडी को पैर कहा जाता है, पैर को अंगूठा कहा जाता है, अंगूठे को टखना कहा जाता है, टखने को हथेली कहा जाता है, हथेली को क्या कहा जाता है? घुटना, ठीक है। अब आपको क्या बताना है कि तो निरक्षर व्यक्ति किससे हस्ताक्षर करेगा, ठीक है ना। क्या बताना आपको? निरक्षर व्यक्ति किससे हस्ताक्षर करेगा, ठीक है। तो आपको यह देखना है कि निरक्षर व्यक्ति किससे हस्ताक्षर करेगा। अब देखो, आप जो वो करते हो साइन, तो वो किससे करते हो? अंगूठा लगाते हो, अंगूठे से, ठीक है। तो ये आपको क्या पूछा गया है? तो निरक्षर व्यक्ति हस्ताक्षर किससे करेगा? अंगुली को हम क्या कहेंगे? एडी। यहाँ पे इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग चलना है, न कि आपकी मतलब जो रियल लाइफ होती है उससे रिलेटेड नहीं करना है इसको। किससे करना है? अंगुली को तो क्या कहता है? ये एडी, ठीक है। हमारी ये अंगुली है, इसको ये क्या कहेगा? एडी कहेगा। और एडी को क्या कहता है? पैर कहता है। पैर, एडी का अर्थ क्या होगा? पैर होगा। पैर का अर्थ क्या होगा? अंगूठा होगा, ठीक है। और अंगूठे का अर्थ क्या होगा? टखना, ठीक है। अंगूठे को क्या कहेगा? ये टखना कहेगा। तो हस्ताक्षर किससे करेगा जी? ये टखना से करेगा। किससे करेगा? टखना से। और टखने को क्या कहते हैं? टखने को क्या कहते हैं? हथेली। और हथेली को क्या कहते हैं? घुटना। तो आपको क्या पूछा गया है कि ये हस्ताक्षर किससे करेगा? तो किससे करेगा? टखने से ये हस्ताक्षर करेगा, ठीक है। किससे करेगा? टखने से। इस प्रकार के और भी क्वेश्चन है, ठीक है, वो हम देखेंगे अभी, ठीक है। अभी ये एक आपका आकृति से संबंधित क्वेश्चन है, ठीक है। आपको इसमें देखना है कि यहाँ पे कितना भरा जाएगा या कितना आएगा, ठीक है। यहाँ पे ये खाली स्थान है, ठीक है। इस प्रकार के क्वेश्चन राजस्थान पुलिस में बहुत ज्यादा पूछता है, ठीक है, आकृति से संबंधित। अब देखो, यहाँ से आपको ये देखना है कि 3 से ये 5 कैसे आया है, ठीक है। और 5 से ये 8 कैसे आया, और 8 से ये 13 किससे आया, और ये 13 से ये 22 कैसे आया, ठीक है। तो आपको थोड़ा सा, कोई जरूरी नहीं, ये ऐसे भी हो सकते हैं, ऐसे भी हो सकते हैं, ऐसे भी हो सकते हैं, ठीक है। आपको यहाँ पे थोड़ा सा अपना दिमाग काम में लेना पड़ेगा, ठीक है। तो आपको ये देखना है कि अगर मैं 3 को 2 से गुणा करता हूँ, ठीक है ना, मैं 3 को 2 से गुणा करता हूँ तो कितना होता है? 3 दूनी 6 होता है, ठीक है। 6 तो यहाँ पे आ ही नहीं रहा, तो 6 में से अगर मैं -1 करता हूँ कितना आता है? 5 आता है, ठीक है ना। 3 को अगर मैं 2 से गुणा करता हूँ और 1 माइनस करता हूँ तो कितना आता है? 5 आता है, ठीक है। और अगर मैं 5 को 2 से गुणा करूँ और 2 माइनस करूँ, ठीक है, 5 दूनी 10, ठीक है, कितना होगा? 5 दूनी 10, और 10 में से अगर मैं 2 माइनस करता हूँ तो कितना आ जाता है? मेरा 8 आ जाता है, ठीक है। कितना आता है? 8 आता है, ठीक है। अब देखो, यहाँ से 5 दूनी 10 करने पे कितना आ गया? 8 आ गया, ठीक है। अगर मैं 8 को 2 से मल्टीप्लाई करूँ, 8 को 2 से मल्टीप्लाई करूँ तो इसमें कितना घटाऊंगा? 8 दूनी 16, और आना कितना चाहिए? 13, आ कितना रहा है? 16, तो कितना घटाना पड़ेगा? 3, तो 8 दूनी 16, और 16 में से 3 घटाएंगे कितना बचेगा? 13, ठीक है। कितना बचेगा? 13। तो यहाँ पे क्या करेंगे? इसी प्रकार इसमें करेंगे। 13 को क्या करेंगे? 13 को देखो 2 से गुणा करेंगे, यहाँ पे कितने घटा रहे थे? 4, देखो क्रम से घटा रहे हैं, 1 2 3, तो यहाँ पे कितना घटेगा? 4 घटेगा। 13 दूनी 26, 26 में से 4 घटाएंगे, कितना बचेगा? 22, 22 आ गया, ठीक है। अब देखो क्या करना है, 22 को
22 से मल्टीप्लाई करो, यहाँ पे कितना घटा है 4, तो यहाँ पे कितना घटाएंगे -5, ठीक है ना, कितना घटाएंगे 5, तो निश्चित क्रम से चलेंगे ना, यहाँ से 1 2 3 4 5, ठीक है, तो 22 44 होता है, और 44 में से -5 घटाएंगे, 44 में से -5 घटाएंगे, कितना आएगा 39 आएगा जी, कितना आएगा 39, तो यहाँ पे कितना आना चाहिए 39 आएगा, कितना आएगा 39 आएगा, ठीक है। अब देखो ये क्वेश्चन बड़ा ही खतरनाक है, थोड़ा सा दिमाग काम में लेना पड़ेगा। देखो यहाँ से क्या आ रहा है 3 के बाद में यहाँ पे क्या आएगा, और 81 से क्या आ रहा है आपको यहाँ पे 6561 आ रहा है। तो देखो कैसे करोगे इसको, 3 का स्क्वायर करते हैं हम, ठीक है, 3 का स्क्वायर करते हैं, कितना आता है 9 आता है, ठीक है, और 9 का स्क्वायर अगर हम करें, ठीक है ना, इस 9 का स्क्वायर हम करें तो कितना आएगा 81 आएगा जी, कितना आएगा 81, 9 का स्क्वायर करेंगे कितना आएगा 81 आएगा, और 81 का स्क्वायर अगर हम कर देते हैं, ठीक है, 81 का स्क्वायर अगर हम कर देते हैं तो कितना आएगा, देखो यहाँ से आप मल्टीप्लाई कर